नाम में सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के ये शाम खुदा ने हमें दिया और हम उसके उपस्थिति में हम रहे हैं। हमने काफी अच्छा आराधना किया और हम अच्छा खास गीत भी सुना और इस समय हमारा हृदय तैयार है उस वचन के लिए। क्या आप सब लोग तैयार हैं? आमीन। आज विशेष वचन है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज छोटा सा संदेश आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में और मेरे लिए बहुत ही आशीष किया है उसके वचन के जरिए से। और आज का वचन का शीर्षक देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आप खास करके आपके बीच में मसीह में आपकी पहचान के विषय में मैं बात करूंगा। क्योंकि हम काफी समय हम मसीह में होते हैं लेकिन हमारी पहचान हम नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे जीवन में इसलिए मसीह में मेरा क्या पहचान है ये जानना बहुत जरूरी है। पहचान तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन खास आपको जो आप जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए, उसके विषय में मैं बात करूंगा। योर 3 आइडेंटिटी इन क्राइस्ट जीसस। आपकी मसीह में आपकी 3 पहचान, हमारी 3 पहचान बोलिए। आप मसीह में आपकी में 3 पहचान है, ऐसी पहचान से जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर देता है। जब हम मसीह में चलते हैं तो 3 ऐसी आपकी आइडेंटिटी है जो जिसको मैंने समझा और जिसने मेरे जिंदगी को एक बदल दिया। हम हरेक मसीह लोगों के लिए, हरेक जवान लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखें आप कौन है बोलकर किसी ने आपको पूछा तो आप अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये जगह है। इस तरह से हम पहचान देते हैं, बताते हैं दूसरे आदमी को, तो उसको मालूम पड़ता है कि हाँ ये बंदा ये है। इसी रीति से मसीह में भी हमारी पहचान होती है। मसीह में हम सब के लिए पहचान होता है, क्योंकि वो पहचान को हमें जानना है, वो समझना है। आप मसीह में आ गए। मैंने जब बाइबल क्लास लिया था तो उसमें बहुत सारे ऐसी पहचान आपको बता दिया था। जब यीशु में आए तो आपके जीवन में क्या होता है ये बातें बोला था, लेकिन मैं उन चीजों सब आपको याद नहीं हो सकता है। लेकिन मैं 3 चीजें आपके जीवन में आपके बीच में रखना चाहूंगा जो आपको पूरी रीति से बदलाव करेगा। जैसा हम अभी कुछ देर पहले, कुछ समय पहले, हम 2-3 दिन पहले जब हम चंडीगढ़ मीटिंग में गया, चर्च में गया, तो आप सब लोग ने अपने आइडेंटिटी कार्ड पहने हुए थे, है ना, अपना ड्रेस था। तो वहां पर क्यों हमने पहना हुआ आइडेंटिटी कार्ड, क्यों पहना है ना? आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आइडेंटिटी कार्ड पहन के गया है, तो वहां आपको क्यों पहना आप लोगों ने? लीडर्स लोग के लिए भी पहना था, हमारे कितने यूथ लोग ने भी पहन के गया था कि आप कहां से आए हो, आपकी पहचान के लिए आपने उस आइडेंटिटी कार्ड पहने हुए थे, है कि नहीं? उसी रीति से कितने कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं तो वहां एक पहचान पत्र देता है, कोई कंपनी की ओर से मिलती है। तो उस क्यों मिलती है कि आप उस कंपनी से हैं, आप उसके हैं बोलकर आप हमें मिल जाता है। उसी रीति से हम मसीह में आने के बाद भी आपकी भी एक पहचान होती है, मेरी भी एक पहचान है। हम सब मसीह लोगों का एक पहचान है, उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। हम खोलेंगे पहली बात हम देखेंगे यूहन्ना की किताब, उसकी 1 अध्याय का 12 है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? ये हमें मालूम करता है कि जितने हम परमेश्वर पर विश्वास कर दिया, लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया और उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको एक पहचान खुदा ने दिया गया है। वो परमेश्वर के संतान, वो परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाएंगे। समझ रहे हैं कि आपकी पहचान है कि आप परमेश्वर के बेटा बेटी, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। ये याद रखना।
जब आप परमेश्वर के बच्चे हो बोलकर आपको मालूम पड़ेगा, आप परमेश्वर की स्वभाव को लेंगे। यदि आपको मैंने विश्वास किया, बस मैंने तो विश्वास कर दिया, बस इतना ही होता है। लेकिन आप यीशु में विश्वास करने के बाद आप परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं जानते हुए हम बहुत दफा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं विश्वास कर दिया जी, मेरे को किसी ने बोला, या मेरे माता पिता प्रभु में थे इसलिए मेरे प्रभु में हो गया। ऐसा नहीं, आप परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। ये सारे को ये अधिकार नहीं है जो संसार के लोग, जिन्होंने बहुत सारे लोग कहते हैं हम भी तो परमेश्वर के संतान है, हम भी तो परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, बोलते हैं कि नहीं? बाहर में जितने भी लोग हैं बाहर में वो बोलते तो हैं, लेकिन किस आधार में बोलते हैं, किस आधार में? लेकिन आप और मैं तो परमेश्वर के संतान है, इसलिए कि आपने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के वजह से ही आप परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। नहीं कि आप चर्च आए और चले गए और इससे आप परमेश्वर के संतान नहीं होते। आप दान भी देते हैं, गीत भी, भजन भी गाते हैं, या भेंट भी देते हैं, चर्च में भी आते हैं, इससे आप परमेश्वर के संतान नहीं कहलाते हैं। आप इसलिए कहलाते हैं कि यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं। यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया वही परमेश्वर का संतान है। आप में बोलता है, मैं किसी ने बोला हम तो परमेश्वर का बेटा बेटी है जी, बोलते हैं अरे हम भी तो हैं, क्या आप अलग है? आपको, मेरे को इस एक बंदा ने बोला क्या आपका खून अलग है, मेरा खून अलग है, ऐसी में जोड़ देते हैं। अरे आपका खून भी वही है, मेरा खून भी वही है, आप भी इंसान, मैं भी इंसान, लेकिन खुदा ने, वो इंसान तो है, लेकिन परमेश्वर ने एक अधिकार दिया, परमेश्वर ने एक बात बोला है, आप जब प्रभु में विश्वास करेंगे तभी परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाएंगे। नहीं तो बाइबल कहता है कि वो जो प्रभु पर, यीशु पर विश्वास नहीं करते वो शैतान के बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, शैतान के बच्चे कहलाते हैं। बोलते तो है वो लोग हम लोग परमेश्वर के बेटा बेटी, नहीं, वो शैतान के बच्चे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु के बच्चे लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं वही परमेश्वर के बेटा बेटी, संतान कहलाते हैं। अभी हम परमेश्वर के बेटा बेटी हो गए हैं तो हमारी जीवन में परमेश्वर की स्वभाव होना चाहिए। मेरे जीवन में जो स्वभाव है, मेरे बेटा बेटी में भी वही स्वभाव है। कितने रंग मिलता है, कितने की बाल मिलती है, किसी कितने की पैर मिलते हैं, हाथ मिलते हैं, स्वभाव उस स्वरूप में हो जाते हैं। उसी रीति से परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते हमारे जीवन में परमेश्वर की स्वभाव हमें हमारे जीवन में होना जरूरी है। यदि हम परमेश्वर के स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हम विश्वास करते हैं लेकिन स्वभाव हमारी अलग है, हमारे विचार अलग है, हम अलग रीति से चलते हैं, तो फिर हम परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाते नहीं है ना? क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है प्रभु यीशु मसीह पर। यीशु मसीह जैसा होना पड़ेगा ना। यदि यीशु जैसे है हम भी वैसे होना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा बेटी है। इसलिए परमेश्वर के वचन में आप देखेंगे, रोमियो का किताब में आप जब देखते हैं 8 अध्याय उसकी 14 आयत में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। रोमियो का किताब 8 अध्याय का 14 आयत में परमेश्वर के वचन में ये बात बताया गया है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मा, उसकी आत्मा के मुताबिक चलाए चलना पड़ेगा, वही परमेश्वर के पुत्र माने जाएंगे। ठीक है, हमने विश्वास किया, अब परमेश्वर पे आप अधिकार बेटा बेटी हुए हैं। अभी हमें परमेश्वर की आत्मा के मुताबिक चलना भी बहुत जरूरी है। गलाती 4:5 में भी परमेश्वर का वचन ने किया है कि उसके अनुग्रह हमारे जीवन में आया है। उसके बेटा बेटी के जीवन में आपने विश्वास करने के बाद उसकी अनुग्रह आपके ऊपर आया और आप परमेश्वर के बेटा बेटी के ऊपर परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया गया है। हम देखेंगे गलाती 4:5 में लिखा है कि ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने के बाद होने का पद मिला है। हम परमेश्वर के लेपालक बेटा बेटी होने का पद खुदा ने हमें दे दिया है। और यदि 6 में देखे तो और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा, हे पिता के अगर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है।
क्योंकि अभी आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो हे अब्बा पिता करके पुकारने का अधिकार आपको मिला। आप स्वर्ग में रहने वाले पिता आपका बाप बन गए हैं, पिता बन गए हैं। सो आप परमेश्वर के संतान हैं, तो अभी आप खुलस आप परमेश्वर के पास आप जा सकते हैं, क्योंकि आपकी पहचान यही है। जब मसीह में हम सब चलते हैं, आपकी और मेरी पहचान परमेश्वर के संतान होने के लिए। जब तक परमेश्वर के संतान नहीं है, जो शैतान के बच्चे हैं वो जो मर्जी भी करते हैं, उनके लिए कोई डर नहीं है, उनसे डर मर्जी भी चलते हैं। लेकिन परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बच्चे के लिए परमेश्वर मेरा पिता है, मेरा बाप है, अधीनता ही हमारे जीवन में हो जाती है, वो हमारे परिचय है। इसलिए हमने वो चीज को अपने जीवन में रखना है, तभी हम बदलाव हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। सो पहली बात क्या है, हम परमेश्वर के संतान के रूप में हमारी पहचान है। आपकी पहचान कौन से जात से आए हो, कौन से मुल्क देश के हो, कौन से भाषा बोलते हो, डजंट मैटर, उस मतलब नहीं है। लेकिन आपकी अभी मसीह में विश्वास करने की वजह से आपकी पहचान हो गई है। मसीह की रूप में आपका पहचान है, आप परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु परमेश्वर के संतान के रूप में आप हो गए हैं। इसलिए परमेश्वर आपके अंदर में रहता है, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर में। आप जो मसीह में आप सब कुछ कर सकते हो, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। मसीह में आप सब कुछ कर सकते हो, पर जो मसीह आपको शक्ति देता है, फिलिप्पी 4:13 क्या कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मसीह जो मसीह में है वो सब कुछ कर सकता है। आप परमेश्वर के बेटा बेटी, इसलिए आपके अंदर में परमेश्वर के आत्मा रहता है, इसलिए आप परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में आप माना गए हैं। सो दूसरी बात, आपके पहचान, दूसरी बात यह है कि आप अभी धर्मी ठहर गए हैं। हालेलुया। आप अभी धर्मी के रूप में पहचान आपकी हो गई है खुदा के साथ। आपने जब विश्वास किया, आप जितने भी गुनाह आपने किए गए हो, आपने जितने भी पाप किए गए हो, आप जैसे भी हो, लेकिन आज खुदा ने आपको धर्मी ठहराया गया है। हालेलुया। आप धर्मी बन गए हो। परमेश्वर ने आपको धर्मी रूप के रूप में पहचान करता है, या दुनिया जो कुछ भी बोले आपको, लेकिन आपकी पहचान धार्मिकता के रूप में हो गए हो। ये मेरी कमाई नहीं है, मेरे आप में खुद मैंने धार्मिकता नहीं पहन सकता हूं। दुनिया जैसे हम नहीं कर सकते, हमने सफेद वस्त्र पहन लिया या हम धार्मिक ठहर गए, या हम ऐसे नहीं। हमारी धार्मिकता, हम धार्मिक बन गए कैसे? मसीह से, मसीह यीशु की वजह से। मसीह यीशु ने आपको धार्मिक बनाया है। आप रोमियो 4:25 देखो, वहां पर क्या परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? रोमियो की किताब 4:25 में परमेश्वर कहता है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमारे अपराध के लिए पकड़ा गया है, वो मारा गया है, उसने दंड सहा है। आपको जानना चाहिए, अब आप पापी नहीं है। आप पापी हो, पर मेरा पाप, मेरा गुनाह है, ऐसा बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया। अभी परमेश्वर आपको धर्मी के रूप में देखता है। यदि आप सच्चा मन से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आत्मा में चलाए चलते हैं, आत्मा में चलाए चलते। मैं नहीं बोल रहा हूं कि विश्वास करते हो लेकिन दूसरे का रास्ता चलते हो, तो वो नहीं। आत्मा में चलाए चलते हो, आत्मा में आप पुत्र, आत्मा के जो शरीर से चलता है वो तो नाशवान है, लेकिन आत्मा में आप चलते हैं तो आप धर्मी ठहर गए हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराध के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह जिलाया, मृत्यु से जिया कि नहीं, मृत्यु से बोरी उठा कि नहीं, इसलिए आज आप धर्मी हैं। खुदा का वचन कर रहे। पापी कौन बोलेगा? शैतान बोलेगा आपको, तू ये करता है, तू ऐसा चलता है, वो तो चलता है। कौन तुमने दोष आता है? प्रभु परमेश्वर नहीं दोष आता है आपको, लेकिन शैतान आपको दोष दे रहा है। तू नहीं कर पाएंगे, तेरा जीवन ऐसा है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तेरा जीवन ऐसा है। कौन बोलता है? शैतान आपको बार बार कोस रहा है, लेकिन आप उसी की आवाज सुनकर आप निराश हो जाते हैं, तकलीफ में होते हैं, आराधना करने का दिल नहीं होता है, परमेश्वर से बात करने की आपको मन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको शैतान की आवाज आप सुन रहे हो, शैतान की आवाज सुन रहे हो, इसलिए आप कमजोर हो रहे हो। आप अपने आप में दोष आ रहा है परमेश्वर, है ना।
मेरा बेटा जितने मर्जी क्या बोलता है कि गलतियों से भी हो या कुछ भी हो या मिट्टी भी सी हो, उसको हम पकड़ेंगे ना, पकड़ेंगे उसको गोद में ले लेंगे कि छोड़ देंगे, गंदा है इसको बोल के बाप छोड़ता है कभी नहीं छोड़ता है। ऐसे ही मेरे खुदावन है, मेरा खुदावन ने कभी नहीं छोड़ेगा आपको। इतनी गलती तुमने किया, इतने पाप तुमने किया बोलकर वो नहीं छोड़ेगा, आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप उसके पास आना है, उसको प्रभु आपको धन्यवाद करना है, आपके उसको शरण में आना है, वो आपको ग्रहण करता है, अब आपसे प्यार करता है, क्योंकि आपको प्यार करता है, इसलिए आपको धर्मी उसने बनाया। मैं अपने औकात से मैं धर्मी नहीं बनाऊं, मेरी पढ़ाई लिखाई से, मेरी ज्ञान बुद्धि से, मेरा समझ से, मेरा कमाई से मैं धर्मी नहीं बनाऊं। मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे अपराधों के लिए पकड़ा गया था, उसने जो सूली पर अपना लहू बहाया है और वो मारा गया, तीसरे दिन कब्र में रखा, तीसरे दिन में वो जी उठा, उसकी वजह से आप उसकी धर्मी ठहर गए। परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया, इसलिए आप धर्मी बन गए हैं, तो आपके पाप की आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप पापी नहीं है, आपकी पहचान क्या है? यदि आप मसीह में भी आए हो और बोलते हो मैं पापी भी हूं, तो क्या है इसका मिलता नहीं है। अंधकार और ज्योति का कोई संबंध नहीं है, अंधकार और ज्योति का कोई मतलब नहीं है ये दुनिया में। अंधकार अंधकार है, ज्योति ज्योति है, कि आप पापी हो कि आपकी धर्मी हो, ये दोनों एक साथ में नहीं चल सकता। इसलिए आपका पहचान क्या है? मैं धर्मी हूं, मेरे खुदा ने मुझे धर्मी बनाया और मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए अपने लहू बहाकर मुझे धर्मी बनाया। मेरा पहचान धार्मिकता है, इसलिए मैं उसी मुताबिक जीता हूं। यदि आप कहोगे मैं पापी हूं, कौन बोल रहा है? शैतान आपको उठने नहीं दे रहा है। इसलिए आपने जानो, अपने जिंदगी में अपनी पहचान जानो, आप कौन है। बहुत सारे कलीसिया में लोग जवान इसी में कहते मैंने ये कर दिया हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, इसलिए अपना जिंदगी को सही नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अपना पहचान जब आप अपना पहचान मसीह में अपना पहचान लेते हो, तो तुम्हारे मसीह में जीना इतना आनंद आता है, खुशी होगा। आज की सब जवान लोगों की पहचान नहीं है ना, मैं मसीह में कौन हूं, पहचान नहीं है, इसलिए उसको दुनियादारी सब कुछ कर देता है, जिधर मर्जी घूम रहा है। उसको संगत में आने के बाद काम मेरा वो, मसीह में पहचान क्या है उसकी मसीह में आने के बाद उसका पहचान क्या होगा पता ही नहीं है उसको। बहुत सारे 90% क्रिश्चियन लोग को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। आया है थोड़ा सा गीत भजन गाएगा चले जाएगा, यही हो रहा है, बस इतना ही है। और कुछ समस्या आएगा, कुछ हो गया, शादी होगा या कुछ भी आएगा, उसके बाद पीछे मेरा तो क्या है, पहचान ही नहीं है। उसके बाद मैं धर्मी हूं या पापी हूं, या धर्मी हूं पापी हूं धर्मी हूं, करते 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 उसका जिंदगी खत्म, और स्वर्ग जाएगा कि नहीं पता भी नहीं। आपको कितने को स्टूडेंट से कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, कितने को पक्का है आपको? यदि धर्मी हो आप अपनी मर्जी से धर्मी नहीं बने हो, यीशु ने आपको धर्मी बनाया है। हालेलुया। समझो अपने मन में, मैं धर्मी अपने आप नहीं बनाऊं, मेरे यीशु ने धर्मी बनाया आपको। सुनो, अरे जवान, अपने मन में आपने बोला मैं धर्मी हूं, कोई पापी नहीं हूं, आपके जीवन में होना चाहिए। आप इस जानो, अपनी पहचान लो, तो शैतान तुमसे भागेगा, नहीं तो तुम्हें बार बार कीचड़ में गिराते रहेगा। शैतान कीचड़ में गिराता रहेगा, क्योंकि उसकी काम ही है ये। इसलिए आपने पहचान। दूसरी बात, मसीह ने हमें धर्मी के रूप में पहचान कराया है, जानना आपने। दूसरी पहली 3 चीज जानो अपने जीवन में। 3, मेरी पहचान, पहली मैं परमेश्वर का बेटा बेटी या संतान हूं। दूसरी, मसीह में मैं धर्मी हूं, मसीह में धर्मी के रूप में मेरे को मसीह ने पहचान कराया है। तीसरी, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर। इतना ही जवान 3 चीजों से जानोगे, अपने जीवन में कभी तुम गिरोगे नहीं। तुम्हारी पहचान यही है। तुम बहुत सारे बाइबल पढ़ने से भी, बहुत सारे गाना गाने से भी, बहुत सी ये 3 चीज पता नहीं है, आपकी पहचान नहीं, कौन बने हो, क्या बने हो, क्या हुआ हो, मालूम नहीं है, तो कोई काम नहीं है मसीह में। ऐसे बाइबल पकड़ते चलना, गीत गाना, सब कुछ करना,
कुछ फायदा नहीं है। इसलिए पहचानो अपने जिंदगी में मेरा पहचान क्या है, मेरा मसीह में मैं कौन हूं। समझो आप परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि नहीं, परमेश्वर के मंदिर। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 पढ़ो, खोलो सब लोग पढ़ो उस बात को। क्या बोला है, क्या लिखा परमेश्वर के वचन में, बताओ पढ़ो, कोई पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तब तुम्हारी देह पवित्र आत्मा की मंदिर है। 20 जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, तो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। यह परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं, हालेलुया। अभी तुम अपने नहीं हो, तुम्हें दाम देकर मोल लेकर परमेश्वर ने खरीदा गया है। अभी आपका जिंदगी में आपने क्या करना है, आपको परमेश्वर की महिमा देना है। आपका शरीर को आपने परमेश्वर के शरीर को पवित्र करके परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाना है। ये सुन लीजिए, क्योंकि जवान भाई बहन इसी में हमारी कमी कमजोरी है। हमने वचन को नहीं पढ़ा, हम जितने अच्छे गाना गाने से भी फायदा नहीं है। ये वचन को सोचना है, आप परमेश्वर के मंदिर के रूप में खुदा ने आपको पहचान कराया है। खुदा के साथ आपका इसलिए पहचान हो गया, यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर के मंदिर, आपको शरीर को, आपके जीवन को बनाया है, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में रहता है। इसलिए भाई बहन, आप और मैं परमेश्वर के मंदिर के रूप में पहचान खुदा ने करा दी। इन 3 चीजों याद रखना। आपकी जवानी अवस्था में आप आगे बढ़ोगे, आपके जीवन को परमेश्वर कभी भी गिराएगा नहीं, आप आगे बढ़ते जाएंगे। इस 3 चीजों ने मेरे जीवन को, मैं आपको बोल रहा हूं, ये 3 चीजें नहीं है। बाइबल में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन 3 चीजों को जाना आपने। मेरे को कुछ भी करना है तो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर रहता है, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं। अपने आप को सोचना, जब परमेश्वर का मंदिर है तो हम उसको अशुद्ध चीजों से खराब नहीं करेंगे, अशुद्ध चीजों से, बुरी विचारों से, गालियों से, अनेक नाना प्रकार की बातों से हम नहीं भरेंगे। परमेश्वर के मंदिर को हम देखते हैं कि हिंदू के मंदिर में कितनी अच्छी सजावट होती है, वैसे ही हमारा मंदिर, खुदा आपके मंदिर, हृदय की मंदिर में रहना चाहता है। तो इसलिए जानना है, अभी जब हो तो आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। आप लोगों को कोलोसियन की किताब को निकाले, पढ़िए कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 23 पढ़ दीजिए। आपको मैं बार-बार बात से बता रहा हूं, क्योंकि ये जो शिक्षा है बार-बार से बोलने से नहीं होता है, आपको पढ़ना से और अच्छी रीति से समझ आए। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय का 23 आयत में क्या लिखा, जो मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से नहीं 23, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन से अभी क्या करना है, हमें तन मन से परमेश्वर के लिए जो भी कुछ काम करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। आपके जीवन से आज जो आराधना कर रहे हो बहन, चिल्ला कर अच्छी आराधना कर रहे हो, भाई अच्छे ड्रम बजाता है हमारे भाई, अच्छे गिटार बजाते हैं हमारे बहन, है ना, वो जो कुछ भी करो तन मन से करो, किसी को दिखाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं, तन मन से करो। जो भी अभी अनाउंसमेंट बहन अनाउंसमेंट दे रही थी, हम तन मन से सफाई, हम ऊपर नीचे सफाई करेंगे। किसको दिखाने के लिए कर रहे हो, किसको दिखाने के लिए कर रहे हो, तन मन से करो। जो कुछ भी करते हो परमेश्वर के लिए करो। तुम्हें जल्दी होता है, दूसरे अपने चलोगे, करो तन मन से। मैं बोल रहा हूं तन मन से करो, परमेश्वर के लिए करने करो ना। अरे तुम्हें दूसरे को दिखाने के लिए करोगे तो तुम निराश हो जाओगे, उसने मुझे कुछ नहीं बोला। जो भी आराधना भी करते हो ना, तुम्हें मौका मिलती है, तन मन से करो, चिल्ला कर खुदा के लिए अपना जीवन दो। कोई क्या बोलेगा, नो कुछ मतलब नहीं है। चंडीगढ़ में गए, हमारे यूथ कितने लोग ऐसे कर, कितने लोग इतने एक्साइटेड से प्रेयर कर रहा है, मैं देख रहा हूं, है ना। तन मन से करो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। जब भी करते हो, कुछ भी काम करते हो, तन मन से करो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के मंदिर है, तुम्हारे अंदर में परमेश्वर रहता है, परमेश्वर देख रहा है, जानता है।
ये जानता है परमेश्वर, सब कुछ जानता है। उसकी नजरें धर्मियों पर लगी रहती है, उससे उसकी दुआ सुनता है, उनकी कामों को देखता है। इसलिए करो। गिटार बजाते हो तन मन से बजाओ, किसी को दिखाने के लिए अच्छा बजाता हूं नहीं। गाना गाते हो तन मन से करो, ड्रम बजाते हो तन मन से करो, सेवा करते हो तन मन से करो, किसी के दिखाने के लिए नहीं। अभी तक मैंने किसी को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं किया। जो करता हूं परमेश्वर के लिए करता हूं, किसी को दिखाने के लिए मैं नहीं करता हूं। इसलिए मैं खुशी हूं, मुझे संतुष्टि मिलती है, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। मुझे सही तन मन से करना है, जो भी करना है ये सोच कर करो। सेवा करते हो ना, किसी को कोई भी मदद करते हो तन मन से करो, खुशी से करो। देना मुझे को बहुत खुशी लगता है। किसी को मैं कुछ देता हूं बहुत खुश हो जाता हूं, किसी को कुछ भी कर देता हूं बहुत खुश होता हूं, किसी के लिए प्रेयर करता हूं खुश हो जाता हूं, है ना। तन मन से करने से आपको संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि खुदा आपके अंदर में। आप थोड़ा सा आलसी हो जाओगे या कुछ भी नहीं करने तरीका से करेंगे तो खुशी नहीं होता है। इसलिए आपकी पहचान है। आप परमेश्वर के वचन में लिखा कि इफिसी 2:22 में, हम इफिसी 2:22 देखेंगे। इफिसियों की किताब उसकी 2:22 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन में यहां लिखा, मैं आपके बीच में पढ़ दूंगा। यहां लिखा हुआ है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आत्मा को निवास स्थान, बसने का जगह आप हैं। सो आप और मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। यहां लिखा 21 में पढ़ते होंगे, इफिसी 2:21 में, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनी जाती है। परमेश्वर के मंदिर हम बन जाते हैं। सो परमेश्वर का मंदिर हम हैं। सो आज मैं लंबे ज्यादा नहीं जानते हुए 3 चीजें मैं बताता हूं कि जब आपने यीशु को विश्वास किया, आप परमेश्वर के संतान, बेटा बेटी। अभी आप खुला दिल से परमेश्वर के पास आने का अधिकार आपको है। अब्बा पिता मेरा प्रभु, यदि आपने गलती भी कर दिया, कोई भी चीज हो गया, प्रभु के पास आओ। प्रभु मेरे पापों को तो जानता है, गुनाहों को तो जानता है, हर चीजों को तो जानता है ना। आप मुझसे परमेश्वर से आप बेटा बेटी हैं। हमारे बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो हम उनको इनकार नहीं करता है। परमेश्वर भी कभी इनकार नहीं करेगा। मैं ले बोल कर आपको दे देता हूँ, कोई कभी इनकार नहीं करेगा। आपको अपना बेटा बेटी बनाया है, इसलिए अपने मन में ये सेट करो कि मेरी पहचान जो है, मैं परमेश्वर को बेटा बेटी। मैं शैतान का बच्चा नहीं हूँ। शैतान का बच्चे अपने मर्जी चलते हैं, अपने मर्जी करते हैं, जैसा मर्जी करते हैं ना। तो ये इसलिए आप परमेश्वर की मंदिर, आपकी पहचान है कि परमेश्वर का मंदिर, बेटा बेटी हो, संतान हो। दूसरी आपकी है, परमेश्वर ने आपको धार्मिकता बनाया है, धर्मी आप हैं। और तीसरी जो है, आप परमेश्वर का मंदिर। इन 3 चीजों को जब आप अच्छी रीति से समझेंगे तो आपकी जीवन मसीह में एक परिवर्तन का जीवन आप देखोगे। एक मसीह में एक सफलता का जीवन आप देखोगे। आप मसीह में बढ़ोतरी का जीवन देखोगे। आप बढ़ने लगोगे परमेश्वर में। आपकी दुआ की सिस्टम बढ़ने लगेगा, वचन पढ़ने के तरीका बढ़ने लगेगा, आपका संगति आने में आपको खुशी मिलने लगेगी। इन 3 चीजों को जानो तो आपको लगेगा मैंने कभी भी संगति तोड़ी नहीं है। मैं जब नेपाल जाता हूँ कभी कभी, तभी मेरी संगति छूट जाती है। नहीं तो मैं इसमें हूँ ना, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। परमेश्वर का बेटा बेटी क्या करेगा? उससे की आराधना करेगा। परमेश्वर मेरा बाप है बोल के आराधना करेगा। मुझे धर्मी बनाने कौन है? मैं खुद धर्मी नहीं बना, उसने मुझे धर्मी बनाया, उसको मुझे आदर देना है, और मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। ठीक है, उसके पास इस तरह से आपने जानोगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। सो मेरा समय भी यहीं पर है। सो मैं आपको उत्साहित कर चाहता हूँ, हर एक भाई बहन जितने भी आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर में चल रहे हो, सो अपनी पहचान को पहचाने, अपने जीवन में अपने आप कौन है पहचाने। सो आप जब पहचानेंगे, आप परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप आगे बढ़ेंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपको और मुझे खुदा ने एक अधिकार दिया कि आप परमेश्वर के बेटा बेटी, एक धर्मी होने के लिए और परमेश्वर की मंदिर बनने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना गया है। सो हमें उसको आदर देना है। जितना खुदा की ओर आप अपना ध्यान लगाते हो, खुदा की ओर आप जब देखोगे, उतनी ही आपकी जीवन और आशीषमय होते जाएगा। और अभी इस समय आपका और मेरा जीवन जितना सको हम परमेश्वर की ओर देखना है। जब परमेश्वर की ओर देख फोकस करते हैं, परमेश्वर आपकी पहचान आप और ज्यादा
बढ़ने लगेगी, पहचान में आपकी आशीष होने लगेगी। सो खुदावन आपको आशीष करेगा। आए अपने हाथों को उठाएंगे, हम मिलकर प्रभु परमेश्वर को, जो अब का पिता है हमारा, हमारे परमेश्वर जो उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, शांति दाता है, जीवन का मालिक है, हम जितने भी धन्यवाद करें उतने भी कमी है। हमारे परमेश्वर ने हमें कितनी कष्ट सहा, दुख सहकर आज हमारी पहचान दे दिया है। परमेश्वर ने हमें पहचान के बेटा बेटी बनाया गया है। हमारे परमेश्वर में एक विश्वास करके, यीशु मसीह में विश्वास करके हम उसके बच्चे बन गए हैं। हमें उसको धन्यवाद देना है। सो आइए मिलकर 3 बार प्रेस